कोई कह नहीं सकते 110 रुपए में सब्जी मैंने क्या लिया, देखिए 250 ग्राम टमाटर होंगे 250। इस बात को मोदी सरकार अगर जवाब देते हैं तो शायद उसको माफ करने की कोशिश की जाएगी, जब वो किसानों को जिंदा जीवित कर दे उनके घर। कहाँ गया था? और अभी बता रहे कि ये कुशीनगर एयरपोर्ट बनवा दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवा। और कुशीनगर का एयरपोर्ट 2016 में 22 दिसंबर को माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रस्ताव पारित किया था। प्रधानमंत्री चौकीदार हमारा चोर है, खुल के कहता है। ये गोलू सोनकर प्रयागराज खुल के कहता है, प्रधान आ जाता है कि दिल्ली आके देख लो भैया, खूब तमाशा होता है और प्रजातंत्र के गुब्बारे पे खूब धमाका होता है और हल्का हल्का लाठीचार्ज रोज उत्तर प्रदेश में होता है कि दिल्ली आके देख लो भैया, खूब तमाशा होता है। कहते हैं ओठों की लाली और राफेल की दलाली। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, मैं उनके नाम पे सीधा सीधा कहूँगा, ओठों की लाली और राफेल की दलाली का तोहफा नहीं जाएगा। राज्यसभा हो चाहे प्रदेश सभा हो चाहे केंद्र सभा हो, युवा शांत नहीं बैठेंगे। युवा अपने अधिकार के लिए आज जागे हैं और रोड पे भी आएंगे। मैं भी यहाँ पे नौकरी करने आया हूँ, मैं इलाहाबाद से, मेरा नाम गोलू सोनकर है। मैं भी यहाँ से आया हूँ रोजगार के लिए, क्योंकि आज युवा बेरोजगार है। एक एक गली, एक एक क्षेत्र, एक एक मोहल्ले में घूम रहा है। युवाओं के लिए कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मोदी की बात कर रहे हैं, एक बात याद आ रहा है, मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेंगे। मिले? अभी किससे मिले सर? किसको मिले और कहाँ पे मिले? अगर उन्होंने किसी को बोले सर, किसी को अगर उन्होंने रोजगारी दी है, अगर रोजगारी भी दी है उन्होंने, तो महंगाई, उसके पीछे महंगाई क्या है? महंगाई का देख रहे हैं। ये मैं 110 रुपए की सब्जी लूँ, कोई कह नहीं सकते 110 रुपए में सब्जी मैंने क्या लिया, देखिए 250 ग्राम टमाटर होंगे 250 ग्राम सारी चीज 110। महंगाई रोजगार दिए तो किस जगह दिए हैं? और दिए भी हैं तो उसका मतलब ही क्या हुआ जो महंगाई इतनी बढ़ाते चले गए। 200 रुपए लीटर तेल, जो कि कभी 200 रुपए लीटर तेल बिकने वाले, आज 200 रुपए किलो तेल इंसान खा रहा है। गरीब इंसान कैसे खाएगा? क्या वो पानी में तलेगा वो सब्जियां? गैस की बात ले लो, यहाँ पे अगर गैस तो अच्छा 1 मिनट, मोदी जी ने किसानों से माफी मांग ली है, तो क्या युवाओं से माफी मांगेंगे तो युवा उनको फिर से वोट करेंगे? ऐसे हम किस आधार पे या किस विश्वास पे मान लिया जाए कि हम लोग, अगर हम आम पब्लिक जो है, अगर मोदी सरकार को माफ कर देती है तो क्या हमें विश्वास दिलाएंगे योगी सरकार की वो जैसा पहले देश चलता तो उसी तरीके से चला पाएंगे? जो आज गरीब इंसान भूख से मर रहे हैं, क्या उनके घर में रोशनी जगा पाएंगे? कहते हैं कि हमने बिजली मीटर फ्री लगवा दिया, ये करवा दिया, उससे क्या मतलब? जो आम इंसान एक वक्त की रोटी ना जुगाड़ कर पाए अपनी, तो उस चीज से क्या मतलब कि सरकार ने गैस बंटवा दी, सरकार ने बिजली लगवा दी, मीटर लगवा दी, उससे क्या मतलब निकलता है? तो क्या अब मोदी पे विश्वास है लोगों का कि नहीं? फिलहाल तो आधा ही, मैं कहूँ 50% तो नहीं है। विश्वास टूट गया है? विश्वास एकदम टूटा हुआ ठीक है, मैं युवाओं से बात कर लेता हूँ। जिस तरह से मोदी जी ने 700 किसानों लगभग मरने के बाद, 1 साल आंदोलन होने के बाद मोदी जी माफी मांग लिए किसानों से, माफ कर दीजिए। अगर उसी तरह युवाओं से मोदी जी माफी मांगते हैं तो क्या युवा माफ कर देंगे? एक मिनट में बात करें, इतने 700 लोग, 700 जैसे आपने कहा 700 किसान लोग हैं, 7000 जो भी बोला हो आपने, अगर इतने लोगों को मौतें हुई हैं, अगर उनमें मोदी सरकार जान डाल दे तो हम माफ करने के लिए तैयार हैं। जान डाल देता अब? अगर उतने लोग को जिंदा वो कर सकते हैं तो हम माफ करने के लिए तैयार हैं। वो ऐसे माफ नहीं करेंगे? ऐसे कैसे? किस सबकी जान वापस कर सकते हैं वो? हम उनको माफी देके वो इस देश के प्रधानमंत्री फिर से बना देते, क्या वो सबकी जान वापस कर सकते हैं? हमें इसका इस बात का क्या मोदी सरकार हमें बताएंगे कि वो जितने लोगों की मौत की जिम्मेदार मोदी सरकार आज बनी है, क्या उनको दुनिया में वापस लाया जा सकता है? जो उनको कुर्सी पे फिर से वापस ला दिया जाए मोदी सरकार को? इस बात को मोदी सरकार अगर जवाब देते हैं तो शायद उसको माफ करने की कोशिश की जाएगी, जब वो किसानों को जिंदा जीवित कर दे उनके घर में ले जाके। तो आप समझ सकते हैं इस महिला के दुख के दर्द को, और इस जो गुस्से में जिस तरह बात कर रही है कि मोदी जी जिन किसानों की शहादत हुई है उनमें जान डालेंगे तभी हम उन पर विश्वास करेंगे, वरना विश्वास नहीं करेंगे। फिर हम युवा से बात करते हैं। स्वागत आपका। ठीक है, मैंने आपसे सवाल किया था, बताइए, जवाब दीजिए। क्या देश का अन्नदाता कौन है? देश का मैं सारी जनता से नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, देश का अन्नदाता किसान जो धरती का सीना फाड़ के हम सबका पेट का पालन पोषण करता है, आज उन किसानों पे तानाशाही रवैया, देश को आज आगे बढ़ाने का काम युवा करते हैं। आज युवा बेरोजगार है, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी घर की बहन बेटियां सुरक्षित है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम कहते हैं ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंक देनी चाहिए। हमें एक ईमानदार सरकार, जैसे दिल्ली में सरकार चल रही है, हम सब अरविंद केजरीवाल के साथ में हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा भी काम किया, सुरक्षा भी काम किया। आज महिलाओं को फ्री में
बस यात्रा करने का मौका भी दिया है। देश का ऐसा मुख्यमंत्री हुआ है अरविंद केजरीवाल। तो अच्छा एक सवाल जी, अरविंद केजरीवाल की बात करें, संजय सिंह फिलहाल अभी अखिलेश यादव से मिले हैं, तो ऐसे कास लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सपा से गठबंधन करेगी, तो क्या समाजवादी पार्टी को आप लोग जिताएंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं सर, आम आदमी पार्टी खुला चुनौती करती है कि हम अकेले लड़ेंगे, जिसको आना है, क्योंकि हम चादर पे बिछाने वाला काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमें अगर दिल्ली में पूर्ण बहुमत मिली है तो हमें उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलेगी, तभी हम चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। संजय सिंह जी ने ये कहा है गठबंधन नहीं करेंगे, और देश की जनता जो चाहेगी वो हम करेंगे, और करके दिखाया दिल्ली में। आप क्या चाहते हैं, गठबंधन करके समाजवादी को चुनाव लड़ना चाहिए या स्वतंत्र होकर लड़ना चाहिए? अरे पूर्ण स्वतंत्रता से पूर्ण बहुमत में आएगी 2022। कौन? माननीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव? हाँ, पूर्ण बहुमत में आएंगे, और भाजपा योगी जी 100 सीटों के अंदर घसीट जाएंगे। कैसे भाई साहब? मैं रजनीश यादव डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूं। इधर से फर्रुखाबाद, इधर आइए कैमरे पे आइए। फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं, तो उधर से अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आकर फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको हरा पाएंगे? चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 2022 जब चुनाव आ गया है, इससे पहले 4.5 साल पहले इनका विकास कहाँ गया था? और अभी बता रहे कि ये कुशीनगर एयरपोर्ट बनवा दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवा, और कुशीनगर का एयरपोर्ट 2016 में 22 दिसंबर को माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रस्ताव पारित किया था। और पारित करने के बाद उनकी सरकार चली गई, वो मामला ठप्प हो गया। तो उसमें शिलान्यास तो माननीय अखिलेश यादव का ही रखा हुआ था, 22 दिसंबर को रखा था अखिलेश यादव। योगी जी ने कुछ नहीं किया मिला जुला के, आप क्या कहते हैं? अरे योगी जी ने महंगाई बढ़ाई है, और क्या बढ़ाई? महंगाई बढ़ाई। बीजेपी के चाहने वाले कहते हैं कि योगी जैसा सीएम मिल ही नहीं सकता है। अरे वो बीजेपी के चमचे ही कहते हैं भैया, और आम जनता और युवा वर्ग नहीं कह सकता इस बात को। युवा नहीं कहता, युवा नहीं कहेगा। यहाँ पे इतने भाई खड़े हैं, इनसे पूछ के देखिए आप लोग। लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जैसा पीएम नहीं मिल सकता, दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मोदी है। धोखेबाज है प्रधानमंत्री, धोखेबाज है। क्योंकि भाई साहब हंसी मुझे किस आ रही है, आप उनसे बोल रहे थे माइक छीन ले, बोलने दीजिए, क्या बोल रहे थे? प्रधानमंत्री जी धोखेबाज हैं। धोखेबाज इसलिए कहूंगा कि आप लोग को शायद पता होगा, प्रयागराज का एक कुंभ मेला, अर्ध मेला लगता है, विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में लगता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और देश का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, ये तीनों लोग प्रयागराज की धरती में जाते हैं। एक छोटी सी बच्ची, याद होगा पूरी जनता को याद होगा, उत्तर प्रदेश के कान खड़े हो गए थे, चाहे वो अखिलेश यादव जी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी भी, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं कहेंगे, जिसकी सरकार है वर्तमान में हम उसको कहेंगे। और वो लोग उस बच्ची के घर पे नहीं गए कि उसके माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। एक लड़के को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है उत्तर प्रदेश के एक न्यूज चैनल पे चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो रोजगार मांग ले गया था, चोरी नहीं करने गया था। मान्यवर, मैं प्रधानमंत्री जी से ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि सर एक बात और कहूंगा। बोलिए कहते हैं सर, जितना मन करे, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। और भीड़ में बिक गई आदमियत तो उससे भी ढूंढने में जमाने लगेंगे। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, समझ में नहीं आता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को डामाडोल मचा दिया है प्रधानमंत्री जी ने। मैं माफी चाहूँगा प्रधानमंत्री जी अगर कुछ गलत बोला हूँ, मगर याद रखिएगा, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का युवा इस बार आपके चापलूसी में नहीं आएगा। हम ही वो युवा हैं जो आपका प्रचार करते हैं, हम ही वो युवा हैं जो खड़े होकर चौराहे पे आपका नाम करते हैं। आज युवा रो रो के बोलता है प्रधानमंत्री चौकीदार हमारा चोर है, खुल के कहता है ये गोलू सोनकर प्रयागराज, खुल के कहता है प्रधानमंत्री चोर हैं, युवा बेरोजगार हैं। जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगी तब तक उत्तर प्रदेश का युवा शांत नहीं बैठेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। इन्हीं से बातों के साथ मैं अपनी वाली प्रयागराज के ये युवा है, खुले चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक ना तो मोदी जी को माफ करेंगे न योगी जी को माफ करेंगे। तो इनके बातों से आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार सत्ता डगमाडोल है। क्या योगी जी युवाओं को मना पाएंगे? क्या 22 में अपनी सत्ता को बचा पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है।